को धन्यवाद देते। परमेश्वर ने एक और अवसर इस प्रकार हमें दिया कि उसकी महिमा इस गीत के माध्यम से कर सके। जो गीत हम गाना चाहते हैं उसमें परमेश्वर की महिमा का वर्णन हम देखते हैं और उस गीत को आत्मिक गीत माला में 143 नंबर पर हम पाते हैं। आइए हम यदि आप उस गीत को जानते हैं तो हमारे साथ मिलकर माइक को म्यूट रखते हुए उस गीत को गाएं और परमेश्वर की आराधना और महिमा कर सकते हैं। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, भूमि आकाश में समा ना सका, मंदिरों में तू रह ना सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, खेमे में आकर तू ही बसा, लोग को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू दिखा, फिर से यीशु अपनी महिमा दिखा, महिमा दिखा यीशु महिमा दिखा, फिर से यीशु अपनी महिमा दिखा, दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज्रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। सबको जय मसीह की जय मसीह। अब समय है परमेश्वर के वचन के अध्ययन का। हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए जो है बाइबल के वचन को से हम लोगों को सिखाएंगे। और इससे पहले मैं चाहूंगा कि वचन अध्ययन के बाद हमारे बीच में कानपुर से उपस्थित भाई आशीष सिंह परिहार बाइबल अध्ययन के बाद लास्ट प्रेयर करेंगे और लास्ट प्रेयर करके इस कार्यक्रम का समापन करेंगे।
सो हम अभी जो समय है वो ब्रदर सैमुअल बी थॉमस को देंगे, जो परमेश्वर के वचन से वो हमको सिखाएंगे और हम देखेंगे कि आज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। सो हम ब्रदर से निवेदन करेंगे, ब्रदर मोनी हमारे बीच में है। सो आइए ब्रदर, हम आपको आमंत्रित करते हैं। सबों को जय मसीह की। इस क्रमबद्ध हर शुक्रवार को स्थानीय कलीसिया द्वारा आयोजित मरकुस रचित सुसमाचार से इस बाइबल अध्ययन में आए हुए सभी प्रभु के दासों का अलग अलग राज्यों से और कलीसिया के प्राचीन सभी विश्वासी भाई बहन सबों को फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, आइए हम निकालते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 1 से लेकर 13 तक। मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 1 से लेकर 13 तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 9 वर्स 1 to 13। कोई पढ़कर मदद करें। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसे चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ किसी को न देखा। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जी ना उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से ना कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुए में से जी उठने का क्या अर्थ है? और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में ये क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा? परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका और जैसा उसके विषय में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। परमेश्वर के पढ़े गए वचन पर परमेश्वर अपने सामर्थ, प्रकाशन और आशीष दे। आज का जो पढ़ा गया वचन का शीर्षक इस प्रकार हमने दिया है, प्रभु यीशु मसीह का महिमा में रूपांतरण, द ग्लोरियस ट्रांसफिगरेशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के अगर अद्भुत कामों को आप निकालेंगे, द मिरेकल्स ऑफ क्राइस्ट, आप जब नए नियम में सुसमाचारों से प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कामों को जब निकालेंगे, उसमें ये जो घटना को जब हम पढ़े हैं, रूपांतर पहाड़ में प्रभु यीशु मसीह का महिमा में प्रकट होना, यह उसमें रेखांकित नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कामों में से यह कम भी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के दरमियान ये एक ऐसी घटना है जो मत्ती रचित सुसमाचार 17वें अध्याय में, मरकुस रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में और लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में भी ये जिक्र किया गया है, जिसको हम साइनॉप्टिक गॉस्पेल्स बोलते हैं। और आज हम ये देखने जा रहे हैं, इस संसार के अनेक शास्त्री लोग, इतिहासकारक लोग, नास्तिकवाद लोग, अनेक लोग जो यीशु मसीह का खंडन करते हैं, आलोचना करते हैं, खासकर इस्लाम समुदाय के लोग, जो मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़कर हम मसीह लोगों को कहते हैं कि यीशु मसीह ईश्वर नहीं है,
और आपको पता है मरकुस रचित सुसमाचार को ही ये लोग पढ़कर बहुत ज्यादा आक्रमण करते हैं इस बात को साबित करने के लिए कि यीशु मसीह ने कहां कहा था कि वो ईश्वर है, मेरी आराधना करो। लेकिन ये घटना आप हमेशा सारे अद्भुत कामों में से यीशु मसीह के ईश्वरत्व का प्रमाण जो हमें देता है, उसमें से यह भी एक श्रेष्ठ प्रमाण हम देखते हैं जहां पर यीशु मसीह के उस महिमा में ईश्वरत्व होने का प्रमाण उस रूपांतर पहाड़ में उन्होंने दिया। और आज 1 से लेकर 8 तक 4 बिंदुओं को देखेंगे और 9 से लेकर 13 तक एक बिंदु को देखेंगे, जिसको मिला के 4 और 1 5 बिंदुओं को प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ महिमा में रूपांतरण के घटनाक्रम से हमारे जीवन में हम क्या सीख ले सकते हैं, इस बात को भी देखें। इस भाग का जो कड़ी है, जोड़ जो है, वो 8वें अध्याय में है, क्योंकि 8वें अध्याय उसके 29वें आयत में पतरस के बहुत बड़े विस्फोटात्मक ऐलान को हमने देखा, जहां पर पतरस ने खुद अपने मुंह से इस बात को कहा कि तू मसीह है, यू आर क्राइस्ट। चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह करीब 2 साल से ऊपर समय बिताने के पश्चात चेलों के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती और चुनाव का समय था, जहां पर उनको यहूदी समाज को अपना पीठ दिखाने का समय आ गया था, यहूदी धर्म को अलविदा कहने का समय आ गया था। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु और मसीहा होकर उनको ये सारे प्रमाण को प्रभु यीशु मसीह ने देकर पतरस का वो ऐलान हम 8वें अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार उसके 29 में पढ़ते हैं कि तू तो मसीह है। परंतु उसके बाद एक बुरी खबर आती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे दुख उठाना है और पुरनिय और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालेंगे। अच्छी खबर यह थी कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। बुरी खबर यह थी कि चेलों ने मसीह के खबर को ग्रहण नहीं किया, मसीह की योजना को, मसीह के ईश्वरत्व को तो ग्रहण किया, मसीह की योजना उनको स्वीकार करना बहुत मुश्किल, क्योंकि वे मसीहा के बारे में ये सोच रखते थे कि मसीहा आएगा, मसीहा आकर रोम के साम्राज्य को वो बर्खास्त करेगा, वो अपने राज्य की स्थापना करेगा। पुराने नियम में यहूदियों की भी यही सोच थी, मसीहा जब आएगा तो हमारा शासन होगा, रोम की साम्राज्य बर्खास्त की जाएगी, हम राज्य करेंगे। उनका राज्य की जो सोच थी वो इस प्रकार थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस राज्य को ही हमारे हृदय में स्थापित करना चाहते थे। द किंगडम ऑफ गॉड इन आवर हार्ट्स, जिसका मत्ती रचित सुसमाचार में जो मुख्य उद्देश्य है। और इसलिए ये विषय को चेले स्वीकार नहीं कर पाए। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने फटकार लगाई और पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। 8वां अध्याय उसकी 33वीं आयत। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता की शिक्षा को हमने पिछले हफ्ता ध्यान दिया था। किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने एक आह्वान दिया, एक बहुत बड़ा नेवता दिया, एक बड़ा निमंत्रण दिया कि मेरे पीछे जो आना चाहे वे अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आज प्रभु यीशु मसीह ऐसे शिष्यों को ढूंढ रहा है जो क्रूस उठाने के लिए तैयार, त्याग और उसके लिए बदनामी और सताव सहने के लिए तैयार शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह आज भी बुला रहा है। और उसके पश्चात हमने देखा उसके 38वें आयत में जो उसका आखिरी पद है, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज जाएगा। तो 9वें अध्याय का कड़ी 8वां अध्याय उसका 38 में है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का महिमा में प्रकटीकरण, द ग्लोरियस अपीयरेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही रहस्यमय तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपने संतों के लिए, कलीसिया के लिए आ रहे हैं। वो किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का उठा लिए जाने के पश्चात
जो 7 साल का क्लेश काल होगा, उस क्लेश काल के पहले ही ये कलीसिया उठा ली जाएगी। 3.5 साल का पहला भाग और 3.5 साल का दूसरा भाग, 7 साल के क्लेश काल के आखिरी समय प्रभु यीशु मसीह वो आएगा। वो 1000 साल का जो राज्य, उस समय प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण, वो तेजों में, अपने पराक्रम में, अपने जलाल में, अपने महिमा में वो इस संसार में आएगा। और उस तेजों में, पराक्रम, जलाल और उसकी महिमा में जो प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, उस महिमा में प्रकटीकरण का एक छोटा सा ट्रेलर बोल सकते हैं, एक छोटा सा उसका क्या बोलना चाहिए दृश्य 9वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने उसके बहुत ही करीबी चेले अर्थात पतरस, याकूब और यूहन्ना को उस रूपांतर पहाड़ में दिया। वो है मरकुस 9वें अध्याय की घटना जो आज हमने पढ़ा, जिसको हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में और लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में भी पढ़ते हैं। तो आज की घटनाक्रम का मतलब क्या है? यहां पर जो लिखा, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय जिस महिमा में वो आने वाला है, जिस पराक्रम और जलाल और तेजोमय प्रकाश में आने वाला है, उसका छोटा सा एक चित्रीकरण, एक छोटा सा ट्रेलर को प्रभु यीशु मसीह ने रूपांतर पहाड़ पर दिखाया। पहली बात। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह को पतरस ने 8वें अध्याय में उसको धार करता होकर ग्रहण किया और वहां पर विश्वास से उसने यीशु मसीह से कहा कि तू तो मसीह है। लेकिन 9वें अध्याय में यही पतरस इस यीशु मसीह की उस महिमा को अपने नंगे आंखों से देखने की कोशिश कर रहा है। He accepted Christ by faith and now he is seeing Christ by sight. पतरस प्रभु यीशु मसीह को विश्वास से ग्रहण किया और पतरस ने सारे शिष्यों का प्रतिनिधि वहां पर किया। रूपांतर पहाड़ में पतरस को यही प्रभु यीशु मसीह उसने महिमा का एक छोटा सा दृष्टिकोण और एक नमूना दिखाया। ये भूमिका को बांधकर आगे हम 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 9वां अध्याय पहली आयत, और उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ ना देखा। मैं जब जब बोलूंगा आपसे अंडरलाइन करने के लिए, आप अपने बाइबल में अंडरलाइन करिएगा, अपने पेन ले लीजिए। जो मुख्य शब्द है जिसको हम जोड़कर आज अध्ययन करेंगे, पहले आयत में परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ ना देखा। तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन, जो परमेश्वर की राज्य की स्थापना जब होगा, जिसको हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 और मत्ती के 25 में हम उसकी व्याख्या पढ़ते हैं विस्तारित रूप में, वो कैसे आएगा? सामर्थ्य के साथ वो आया हुआ हम देखेंगे। यहां पर लिखा है, परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। पहली आयत में आने वाले जो 2 से लेकर 8 आयत का एक सिद्धांत यहां पर मरकुस लिख दिया। सिद्धांत क्या है? परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य से आएगा। दूसरी बात, उसमें से कुछ लोग मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। अब सवाल यह है, ये कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह यहां पर किसको संकेत कर रहे हैं? वो कुछ लोगों के बारे में दूसरे आयत में लिखा है। आइए हम शुरू करते हैं। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया, और ये संकेत पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया। कौन थे ये पतरस, याकूब और यूहन्ना? प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से प्रभु यीशु मसीह ने केवल 3 को लिया, बाकी 9 को इस घटना के लिए उन्होंने अलग रखा। आप सोचेंगे प्रभु यीशु मसीह क्या भेदभाव कर रहे थे बाकी 9 लोगों के साथ? नहीं, मैं उसका कारण बताऊंगा। बाइबल जब भी पढ़ते हैं आप खोद खोद के पढ़िए। आपके बाइबल में लिखा है, मेरे बाइबल में लिखा है पतरस, याकूब और यूहन्ना। आपको उसी समय यह बात सवाल करना है, प्रभु यीशु मसीह ने बाकी 9 लोगों को क्यों नहीं लिया? हम लोगों की आदत है कि हम कई बार सवाल बाइबल में डालकर बाइबल की व्याख्या नहीं करते हैं। और एक और चीज, मत्ती में रचित सुसमाचार 17वें अध्याय में 6 दिन के बाद लिखा हुआ है।
मरकुस 9:2 में भी 6 दिन के बाद लिखा हुआ है। लेकिन निकालिए जरा लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 28वीं आयत देखे क्या लिखा है वहां पर कितने दिन के बाद लिखा हुआ है? इन बातों के कोई 8 दिन बाद। अरे तो गलती मरकुस और मत्ती से हुई कि लूका से हुई? मत्ती और मरकुस 6 दिन लिखे हैं, लूका 8 दिन लिखा है। हम जानते हैं बाइबल में त्रुटि या गलती हो ही नहीं सकता और है नहीं। तो फिर हमें यह सवाल डालना चाहिए कि मत्ती ने 6 दिन लिखा, मरकुस ने 6 दिन लिखा, लेकिन लूका में 8 दिन क्यों लिखा है? जवाब, मत्ती और मरकुस ने केवल वो घटनाक्रम के 6 दिन को लिखा, उस 6 दिन की घटनाक्रम को लिखा, 6 दिन के पश्चात को लिखा। लेकिन लूका ने पत्रस के ऐलान, ओके, पत्रस का ऐलान और आखिरी दिन 8वां दिन को भी जोड़ लिया। 6 और 2 कितने हो गए? प्रभु यीशु मसीह का उस रूपांतर के दिन को होने का दिन और पत्रस का ऐलान का दिन, तो 6 और 2 8 हो गए। जो 2 दिन मत्ती और मरकुस ने नहीं जोड़ा उसको लूका ने भी जोड़ दिया। अब हम पूछेंगे लूका ने ऐसा क्यों किया जिसको मत्ती और मरकुस ने नहीं किया? मत्ती और मरकुस ने केवल 6 दिन की घटनाक्रम को उन्होंने उल्लेख किया, लूका ने 8 दिन क्यों किया? क्योंकि लूका एक ऐसा व्यक्ति था जो कुछ भी छोड़ता नहीं था, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से लूका सब चीज लिखता था और इसलिए वो हमेशा इस बात को वो देखना चाहता था कि वो अच्छे से लिखे। उसका एक प्रमाण है, लूका कौन था? एक चिकित्सक था, डॉक्टर साहब थे। लूका एक चिकित्सक था और बारीकी से देखने वाला व्यक्ति था। लूका रचित पहला रचित सुसमाचार पहला अध्याय निकालिए, लूका ने ऐसा क्यों किया? पहला अध्याय उसका 3री आयत में उसका जवाब है। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 3री आयत, इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल, लूका पूरा लेता था, संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रम अनुसार लिखो। तो लूका कैसा लेखक था? शुरुआत से लेकर अंत तक लिखने वाला, पहला। दूसरा, ठीक जांच करके, और तीसरा, उनको क्रम अनुसार लिखने वाला था। तो लूका कैसा लेखक था? आरंभ से अंत तक, मतलब कुछ भी छोड़ता नहीं था। इसलिए वो 2 दिन 6 दिन के अलावा भी उसने यहां पर जोड़ दिया और वो ठीक लिखता था और क्रम अनुसार लिखता था। तो बाइबल में कोई त्रुटि आप नहीं पाएंगे उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक। आप सोचेंगे मत्ती में 6 लिखा है, मरकुस में 6 लिखा है, लूका में 8 दिन क्यों लिखा है? ये 2 दिन लूका कहां से निकाल के लाया? पत्रस का ऐलान का दिन और वो घटनाक्रम का दिन, ये दोनों को जोड़कर लूका ने 6 और 2 8 बना दिया, इसलिए लूका में 8 दिन लिखा हुआ है। आइए मरकुस 9 अध्याय में आ जाए, उसकी 2री आयत। 6 दिन के बाद यीशु ने पत्रस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया। प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है वो उस महिमा और प्रताप में आने का एक छाया रूप यहां पर हम देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उस दृष्टिकोण को, उस छाया को, उस नमूना को, उस ट्रेलर को पत्रस और याकूब और यूहन्ना के सामने उसने इस बात को प्रकट करने के लिए उसका जो करीबी जो शिष्य थे, इंटीमेट डिसाइपल्स, इसका मतलब बाकी शिष्य करीब नहीं थे ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह इनको चुनने का कारण क्या था? हम पूछेंगे, आपको पूछना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को लेकर क्यों नहीं गया रूपांतर पहाड़ में? उसके 4 कारण मैं बताता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने ये 3 को क्यों लिया? पहला कारण, प्रभु यीशु मसीह ने पत्रस, याकूब और यूहन्ना को इसलिए लिया ताकि ये 3 जो है, जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत इनर सर्कल बोलते हैं, इनर सर्कल डिसाइपल्स, यीशु मसीह के करीब शिष्य, इनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह को बहुत ज्यादा भरोसा था कि ये एक भरोसेमंद गवाह ठहरेंगे, रिलायबल विटनेसेस ऑफ द ग्लोरिफाइड क्राइस्ट। महिमा में यीशु मसीह के
एकदम क्या बोलना चाहिए, जबरदस्त और भरोसेमंद गवाह पतरस, याकूब और यूहन्ना। और इसलिए किसी भी घटनाक्रम को व्यवस्था विवरण 19 के 15 में हम पढ़ते हैं कि 2 या 3 व्यक्तियों का गवाही की बहुत जरूरी है, और प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को भी यहां पर पूरा किया। जो व्यवस्था विवरण में लिखा है कि एक घटना के लिए 2 या 3 की गवाही, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह के इस महिमामय घटनाक्रम में ये 3 गवाहों के सामने ये सब कुछ हो रहा था। और प्रभु यीशु मसीह ने इनको क्यों लिया? दूसरा कारण, यीशु मसीह के बहुत करीब रहने वाले ये 3 लोग थे, इंटीमेटली क्लोज विद जीसस, जिसको हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय 37 और 14 का 33 में पढ़ते हैं। ठीक है, और रेफरेंस को लेने के लिए टाइम नहीं। यीशु मसीह इनके साथ बहुत एक निकटतम संबंध और संगति को इस संसार में रहते रहते उन्होंने बिताया था, और क्योंकि यीशु मसीह के बहुत करीब थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को यह भरोसा था कि ये लोग मेरे संसार से चले जाने के बावजूद भी ये बहुत ही भरोसेमंद गवाह होंगे। और इतना ही नहीं कि ये दूसरे जो शिष्य है उनको भी जाकर एकदम सटीक, एकदम सही, एकदम ठीक वो विवरण को जाकर थोमा को, बरतुलोमेव को, अंद्रियास को और अन्य शिष्यों को ये लोग अच्छी तरह बता पाएंगे। तीसरा कारण, ये 3 प्रभु यीशु मसीह के नजर में, उनके सर्व ज्ञान में सबसे अच्छे संवाददाता थे। They were acknowledged spokesmen of Christ's ministry. प्रभु यीशु मसीह को इनके संवाद में बहुत ज्यादा भरोसा था। वे थोड़ा सा मसाला मिलाकर, थोड़ा सा काट कर, थोड़ा सा जोड़कर दूसरों को नहीं कहेंगे जैसे आज के पत्रकार लोग करते हैं। आज कारण क्या है? नकारात्मक कारण क्या है? नकारात्मक कारण यह है, अगर 12 चेले एक साथ होते और भीड़ भी अगर होती, इस घटनाक्रम को देखकर वहां पर अफरा तफरी मच जाती। There would have been turmoil if all were there plus the crowd also। 12 चेले भी होते और भीड़ भी होती इस घटनाक्रम में। जब प्रभु यीशु मसीह श्वेत महिमामय में उसका चेहरा सूर्य के समान चमकने लगा, बाकी लोग कैसे इस घटनाक्रम को लेते हमें नहीं मालूम, भीड़ उस समय क्या करती हमें नहीं मालूम। वहां पर अफरा तफरी मच जाती और इस घटनाक्रम को वे शून्य कर देते, उसको पतला कर देते, और उसको किस प्रकार दूसरों को बखान कर पाते इसका कोई हमें अंदाज नहीं हो सकता था। और इसलिए ये 4 कारण के तहत प्रभु यीशु मसीह ने केवल पतरस, याकूब और यूहन्ना को लिया। यहां पर लिखा है, आइए हम दूसरे आयत में पढ़ते हैं। और क्या लिखा है? एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। सवाल, कौन सा पहाड़ ढूंढना है? ये घटनाक्रम कहां हो रहा है? कैसरिया फिलिपी में। कैसरिया फिलिपी में कौन सा पहाड़ है? हेर्मोन का पहाड़ है। समुद्र के तट से 9000 फीट ऊपर ये अंदाज है, क्योंकि कैसरिया फिलिपी में ये पहाड़ उस वहां पर करीब था। 9000 समुद्र के फीट समुद्र तल के ऊपर हेर्मोन का पहाड़ की एक घटना है। तो दूसरे अध्याय में हमने इस बात को देखा कि ये घटना कब हो रही है? 6 दिन के बाद। 6 दिन के बाद मतलब 8वें अध्याय मरकुस में पतरस का ऐलान के 6 दिन बाद। पतरस ने जब कहा कि तू मसीह है, उसके 6 दिन बाद। अब समझ में आया? कौन सा 6 दिन? कहां का 6 दिन? कैसा 6 दिन? 6 दिन के बाद मतलब
8वें अध्याय में पतरस ने जब कहा उसके 29वीं आयत में कि हे प्रभु तू मसीह है, तेरे सामने मैं नतमस्तक करता हूं, आज तो हमारा उद्धार हो गया, आज हमारा बेड़ा पार हो गया, आज इस बात को साबित किया कि तू ही मसीहा, तू ही प्रभु, तू ही उद्धार करता। उस कथन, उस ऐलान, उस स्वीकृति के 6 दिन के बाद यीशु मसीह ने हरमोन के पहाड़ में पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लिया। गाय के लिए लिया। 3रे आयत से हम पढ़ते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस घटनाक्रम का पहला बिंदु। इस घटनाक्रम का पहला बिंदु जो हम 3रे आयत से अब हम पढ़ने जा रहे हैं। 2 का आखिरी से पढ़ेंगे। 2 का आखिरी। ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया। उनके सामने उसका रूप बदल गया। और 3री आयत, और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहां तक कि अति उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। देखिए मरकुस कैसे लिख रहा है। उसके पास शब्द नहीं यीशु मसीह की महिमा में, तेजोमय प्रकाश का वर्णन करने के लिए। ठीक है, तो 2 का आखिरी और 3री आयत। सबसे पहला बिंदु प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण, द ट्रांसफिगरेशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपको अंडरलाइन क्या क्या करना है इसमें? 2 का आखिरी अंडरलाइन कर लीजिए, उनके सामने उसका रूप बदल गया। और उसके बाद उस रूपांतर के अंदर के इंफॉर्मेशन को निकालिए। प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हो रहा है, उस रूपांतर के अंदर के खबर को निकालिए। क्या हुआ उस रूपांतरण में? वस्त्र ऐसा चमकने लगा, फिर उसके बाद अति उज्जवल हुआ, फिर पृथ्वी पर कोई धोबी भी ऐसा उज्जवल नहीं कर सकता। तो प्रभु यीशु मसीह के रूपांतर के कुछ खबर वहां पर हमें मिलता है। We get some information about his transfiguration. बाइबल जब भी पढ़ते हैं, कोई भी घटनाक्रम की खबर ना सीखे। टेक द इंफॉर्मेशन फर्स्ट। कौन, कब, कैसा, कहां, क्यों, किधर। जब आप इन सवालों को बाइबल के भागों में डालते हैं तो आपको सवालों का जवाब मिलेगा। बाइबल पढ़ने का तरीका है। जिसने तरीका जान लिया वो जीना सीख गया। जिसने बाइबल पढ़ना जान लिया प्रभु यीशु मसीह के करीब वो आएगा। तो बाइबल को अखबार जैसे पढ़ते हैं, फिजिक्स जैसे पढ़ते हैं, वैसे नहीं पढ़ते हैं। बाइबल को पढ़ने का एक तरीका है। वो तरीका जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक बाइबल के अंदर से हीरा, सोना, चांदी और उस धरोहर को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आपको बाइबल के अंदर से उस धरोहर को निकालना है तो खोदना सीखिए। खोदेंगे कैसे? खबर को निकालिए। और खबर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सवाल को डालिए। कौन, कब, कैसा, कहां, किधर। सवाल को डालेंगे तो क्या मिलेगा? जवाब मिलेगा। जब आप खबर डालते हैं और जब आपको खबर मिलता है तो आप उस खबर का मतलब निकालते हैं, द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। जब आप मतलब बाइबल के आधार पर निकालते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन में उसका प्रयोजन निकालते हैं, एप्लीकेशन निकालते हैं। तब आप ऐसे बैठेंगे, अच्छा ऐसा पढ़ा जाता है तो इसका मतलब हम जब बाइबल पढ़ते हैं किसी भी घटनाक्रम के, किसी भी चरित्र के, किसी भी सिद्धांत के, उसके अंदर के लेखक का मुख्य उद्देश्य, लेखक का जो मकसद को ध्यान में रखते हुए, उस समय का काल, संस्कृति और उसका जो व्याकरण को ध्यान में रखते हुए उस दृष्टिकोण से बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत रसीला लगेगा, बहुत रसीला लगेगा, बहुत मजा आएगा। अन्यथा आप कहेंगे इसको बंद करें, यूट्यूब देखें। खबर यह है यीशु मसीह का रूपांतरण। अब यीशु मसीह का रूपांतरण, इसका जो बुनियादी वर्ड है मेटामॉर्फो, जिसको हम इंग्लिश में मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होता है? पूरी तरह बदल जाना। और उसका वस्त्र चमकने लगा और अति उज्जवल हुआ, पृथ्वी पर का कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। क्या सर्फ का एडवर्टाइजमेंट, क्या कौन सा टाइड का एडवर्टाइजमेंट लेके आएंगे? कौन सा धोबी के पास ले जाओ? मरकुस कहता है कि ऐसा रूपांतर हो गया कि वो तेजों में प्रकाशमान होकर वहां पर प्रकट हुआ।
मेटामॉर्फोसिस मतलब पूरी तरह बदल जाना। हमारे उद्धार के समय में भी वही मेटामॉर्फोसिस होता है, हमारे मन के बदल जाने के द्वारा, जीवन के बदल के द्वारा, सोच बदलने के द्वारा, स्वभाव बदलने के द्वारा, उद्धार का करिश्मा, क्रूस की करिश्मा के द्वारा एक पापी जो संत बनता है वो भी एक मेटामॉर्फोसिस है। इस मेटामॉर्फोसिस में हुआ क्या? पतरस, याकूब और यूहन्ना के सामने उसका रूप बदल गया। उस रूप कैसा बदला? उसका 3 में लिखा है, उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा, यहां तक कि उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर का कोई धोबी ऐसा उज्जवल नहीं कर सकता। इज़राइल के इतिहास को जब आप देखेंगे तो प्रकाश और बादल, लाइट एंड क्लाउड, ये उनका सफर का एक अंग था। अब जब निर्गमन की किताब में इजरायलियों के उस फिरौन की गुलामी से निकलने के पश्चात उस 40 साल के जंगल के सफर को जब आप देखेंगे, परमेश्वर उनको किस प्रकार चलाया, तो उस समय ये बार बार निर्गमन की किताब में, गिनती की किताब में लिखा है, आग से, बादल से। निर्गमन 16 अध्याय उसके 7 से लेकर 10 तक वहां पर उस प्रकाश के बारे में लिखा है। निर्गमन की किताब 24वें अध्याय में उस प्रकाश के बारे में लिखा हुआ है। निर्गमन का किताब 40वें अध्याय में उस प्रकाश के बारे में लिखा हुआ है। गिनती का किताब उसका 14 अध्याय, गिनती का किताब उसका 16वां अध्याय, 14 में कोरह, दातान और अबीराम के संबंध में वहां पर उस प्रकाश के बारे में लिखा हुआ है। वहां पर गिनती का किताब उसके 20वें अध्याय में मेरीबा में इजरायलियों के उस अनुभव में, वहां पर जहां उनको जब प्यास लगी थी, वहां पर उस प्रकाश के बारे में लिखा हुआ है। दूसरा इतिहास 7वें अध्याय 1 आयत में उस मंदिर के उस चढ़ावे में उस प्रकाश के बारे में लिखा हुआ है। पुराने नियम में यह प्रकाश और यह बादल, यह बहुत इजरायलियों के साथ का एक अंग, एक अनुभव बना हुआ था। और इसीलिए इब्रानियों का लेखक पहला अध्याय, उसने इस यीशु मसीह को कैसे प्रकट किया, निकालेंगे। इब्रानियों का पहला अध्याय उसकी पहली आयत, इब्रानियों का किताब उसका पहला अध्याय, वहां पर उस शब्द को इब्रानियों का लेखक इस यीशु मसीह के संबंध में कहता है। 1:3, इब्रानी 1:3, वह उसकी महिमा का प्रकाश, द रेडियंस ऑफ हिज ग्लोरी। वह कौन? प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर की उस महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का छाप है, द रेडियंस ऑफ हिज ग्लोरी। और वो महिमा का प्रकाश प्रभु यीशु मसीह ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को रूपांतर पहाड़ में उस तेजोमय महिमा और उसका चेहरा जो सूर्य के समान चमकने लगा, इसका एक ट्रेलर उसने अपने शिष्यों को दिखाया। किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस दैवीय महिमा का प्रकटीकरण पतरस, याकूब और यूहन्ना के सामने उसने किया। वो 30 साल, प्रभु यीशु मसीह 30 साल उस सिद्ध मनुष्य के होते हुए चेलों के सामने, मनुष्यों के बीच में अनुग्रह और सच्चाई से डेरा करते हुए उसने प्रकट किया रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर परमेश्वर की उस तत्व का छाप, महिमा का प्रकाश, जिस प्रकार इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, अपने चेलों का उसका झलक वो देता है। पुराने नियम में जब हम परमेश्वर की महिमा को उस शकीना महिमा के द्वारा देखते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट वी सी द शकीना ग्लोरी ऑफ यहोवा, शकीना महिमा को जो पुराने नियम में हम देखते हैं, यहाँ पर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने उस महिमा को उस तेजोमय प्रकाश के द्वारा प्रकट किया, जो उनको उस रूपांतर पहाड़ में भर दिया। इसके बाद क्या होता है? पतरस और यूहन्ना 3 चेले थे, ध्यान से सुनिएगा। पतरस इस घटनाक्रम को देखने के बाद पतरस अपने पत्री में इसका वर्णन बहुत अच्छे से लिखा। आइए हम निकालेंगे दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय, दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय उसका 17वीं आयत, 2 Peter chapter 1 and verse 17। दूसरा पतरस पहला अध्याय
17 कि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई जब उस प्रताप में महिमा में से वह यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। पत्रस रूपांतर पहाड़ से इस बात को अपने पत्री में लिख रहा है। ध्यान दीजिए इस बात को। आपने देखा पत्रस कहां से कहां लेकर उस बात को जिक्र कर रहा है, अपने पत्री में इस बात को लिख रहा है। क्या लिख रहा है? महिमा पाई जब उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। पत्रस क्यों लिखा है? हम जानते हैं पत्रस की पत्री जब हम पढ़ते हैं, पहला जो पत्रस जो है पत्री है वो सताए जाने वाले विश्वासियों के लिए लिखा हुआ है। दूसरा पत्रस झूठे शिक्षकों से बचने के लिए लिखा हुआ है। पत्रस ये इस बात को कह रहा है, इस संसार का सताव, इस संसार की तकलीफ, क्लेश, तंगी, मुसीबत, दर्द, बीमारी, ये तात्कालिक है। उस महिमा में, तेजो में, प्रकाश में प्रकट होने वाले प्रभु यीशु मसीह जो अनंतता में होने वाला है, उसकी ओर ताकते रहें। और ये जीवन तात्कालिक है। अनंतता में उस महिमा जो आने वाला है उस पर ध्यान दो। पत्रस ने इस अनुभव को अपने पत्र में लिखा। यूहन्ना भी पीछे नहीं है भाई साहब, यूहन्ना ने भी लिखा। यूहन्ना ने क्या लिखा? पहले पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी पहली आयत। यूहन्ना क्या लिखा? पहला यूहन्ना पहला अध्याय पहली आयत। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिससे हमने सुना, जिसे अपने आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यूहन्ना कहता है हमने उस आदि से जो वचन था, अर्थात लोगोस, आदि में जो वचन था जिसके बारे में हमने सुना, उसको हमने आंखों से देखा, वरन हमने ध्यान से देखा। नहीं, इतना ही नहीं, हमने उससे छुआ भी। उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना अपने सुसमाचार में क्या कहता है? उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना अपने सुसमाचार में क्या कहता है? निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द, प्रभु यीशु मसीह के करीबी लोग अर्थात पत्रस और यूहन्ना ने इस बात को उन्होंने अपने पत्री में लिखा और यूहन्ना ने इस बात को अपने सुसमाचार में भी लिखा। पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। कहां पर देखा था यूहन्ना ने? रूपांतर पहाड़ में। इसलिए यूहन्ना लिखता है हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते महिमा। इस महिमा के बारे में पत्रस भी जिक्र किया पत्री में, इस महिमा के बारे में यूहन्ना ने भी जिक्र किया। अब सवाल है याकूब ने जिक्र किया क्या? नहीं, क्योंकि याकूब चेलों में से सबसे पहले शहीद हुआ था। आप जब प्रेरितों के काम 12वें अध्याय 2री आयत पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि याकूब इस बात को अपने पत्री में जिक्र नहीं किया। याकूब, और क्योंकि याकूब जो था चेलों में से सबसे पहले शहीद हुआ। He was the first martyr amongst the disciples. लेकिन कम से कम पत्रस और यूहन्ना ने उस रूपांतर पहाड़ के अनुभव को उन्होंने अपने लेखों में उन्होंने इस बात को जिक्र किया। और इसलिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह का प्रताप में आने का जो वो उल्लेख है, जिसको हम मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय 25वें अध्याय प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, वो महिमा में जो आने वाला है, मेरे पास समय नहीं वहां पर सब जाने के लिए। मत्ती 24 में प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में, मत्ती 25 में प्रकाशित वाक्य में, मत्ती 16 में, उस सब के बारे में वहां पर प्रकट है। आप पढ़ लीजिएगा मत्ती 24 पूरा, मत्ती 25 पूरा। 10 कुंवारियों का वहां पर उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह वहां पर तैयार रहने के लिए कहता है। प्रभु यीशु मसीह अपने मानसिक रूप में वो ढके हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आएगा दोबारा तब वो अपने उस संपूर्ण दैवीय महिमा में आएगा। यीशु मसीह जब इस संसार में थे वो उस महिमा को ढक कर अनुग्रह सच्चाई से मनुष्यों के बीच में डेरा किया। इसलिए फिलिपियों की पत्री 2रे अध्याय में लिखा है कि उसने अपने आप को शून्य किया।
किस बात से शून्य किया? वो स्वर्ग की महिमा को छोड़कर दास का स्वरूप धारण किया, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। In his human form, Christ was veiled. प्रभु यीशु मसीह मानसिक रूप से जब इस संसार में थे, उन्होंने उस महिमा को थोड़ा सा ढक कर रखा, लेकिन अब वो ढकेगा नहीं। उसके दोबारा आगमन में वो उस महिमा के संपूर्ण दैवीय महिमा में, वो सामर्थ्य में, तेजोमय प्रकाश में, सामर्थ्य में वो प्रकट होने वाला है। और उस घटना का ये ट्रेलर उसने अपने शिष्यों को देखता है कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा का अर्थ क्या है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हो जाना। रूपांतर कैसे हुआ? अति उज्जवल हुआ, और यहां तक कि कोई धोबी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। मत्ती में जब पढ़ेंगे और लूका में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और विस्तृत मिलेगा आपको, है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा मत्ती 17 और लूका 9 अध्याय। दूसरा, आइए हम आगे बढ़ते हैं। वहां पर दूसरा जो बिंदु है, दो संतों की गवाही। पहला हमने देखा यीशु मसीह का रूपांतर। अब इस पूरे घटनाक्रम में दो संत लोग बीच में आ गए। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह थे, उसके 3 शिष्य थे। अब एक और कदम आगे जाते हैं, तो अब क्या हो रहा है? पुराने नियम के 2 संत इसके बीच में आ जाते हैं। उनका नाम था मूसा और एलिया। ठीक है, पढ़ेंगे दूसरा बिंदु, चौथी आयत। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे। मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। सवाल पूछना है यहां पर, इब्राहिम क्यों नहीं दिखाई दिया? याकूब क्यों नहीं दिखाई दिया? इसहाक क्यों नहीं दिखाई दिया? यिर्मयाह क्यों नहीं दिखाई दिया? मूसा क्यों नहीं, इजकियल क्यों नहीं दिखाई दिया? सवाल पूछिए, आपको ये पूछना है। अरे भैया, इतने सारे संत लोग थे, इतने सारे पुरखाएं थे, इतने सारे भविष्यद्वक्ता थे, इतने सारे राजा थे, ये लोग क्यों नहीं दिखाई? इनमें से सब मूसा और एलिया क्यों दिखाई दिए? जैसे हमने पहले पूछा था, पतरस, याकूब और यूहन्ना क्यों दिखाई दिए? यीशु मसीह ने थोमा को क्यों नहीं लिया? यीशु मसीह ने अंद्रियास को क्यों नहीं लिया? यीशु मसीह ने बर्तलोमियो को क्यों नहीं लिया? पूछिए, सवाल का जवाब मैंने दिया। अब यहां पर है कि यहां पर लिखा है मूसा और एलिया दिखाई दिए, और क्या कर रहे थे लोग? यीशु मसीह से बात कर रहे थे। अरे वाह! हमारे मिश्रा जी कहते हैं, मिश्रा जी इसको ऐसे समझाते हैं, हमारे मिश्रा जी है ना, अरे लल्ला, मूसा और एलिया पंचायत कर रहे थे वहां पर। और पंचायत में क्या हो रही थी? बातचीत हो रही थी। वहां पर कौन था? यीशु मसीह थे। और यहां पर इस बात को हमें समझना है कि मूसा और एलिया क्यों थे। सवाल का जवाब मैं देता हूं। पुराने नियम में परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने व्यवस्था किसको दिया था? इब्राहिम को नहीं दिया था। परमेश्वर ने व्यवस्था को मूसा के हाथ में दिया था। दूसरा सवाल, पुराने नियम में व्यवस्था की रक्षा किसने किया था? एलिया ने किया था। Moses was the lawgiver and Elijah was the defender of the law. सवाल का जवाब यह है, फिरौन के कोठरी से जहां पर मूसा को वो शिक्षा प्राप्त हुई, और उसके बाद वहां से लेकर किस प्रकार मूसा को नेतृत्व, इजरायलियों का नेतृत्व करने के लिए परमेश्वर ने मूसा का चुनाव किया। करीब 2 मिलियन वो अविश्वस्त अनाज्ञाकारी लोगों को छुटकारा देकर 40 साल मरुस्थल में वो मूसा ने कितना उनका बुड़बुड़ाना सुना, कितना तकलीफ उन्होंने सहा, कितना उसने बदनामी सहा। इन सारे लोगों को 40 साल तक वो सब मरुभूमि के सफर में लेकर गया। कैसे लोगों को? जो बात नहीं मानते थे। 40 साल। एक बात मैं बताना चाहता हूं, इजरायलियों को एक भविष्यद्वक्ता मिलने के पहले मूसा एक भविष्यद्वक्ता के समान था। इजरायलियों को एक राजा मिलने के पहले मूसा एक राजा के समान था। इजरायलियों को एक याजक मिलने के पहले मूसा एक याजक के समान था। इस बात को भूलना नहीं। Before they had a prophet, he was like a prophet. Before they could have a king, he was like a king.
Before they could have a priest, he was like a priest. मूसा का योगदान इस पुराने नियम में, इस पूरे इतिहास में जब इजरायलियों का देखते हैं तो बहुत बड़ा योगदान है जिसको परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को दिया। इसलिए मूसा, एक और कारण मैं बताता हूं, निर्गमन की किताब उसके 32वें अध्याय में मूसा ने यहोवा परमेश्वर से क्या कहा, प्रभु याहवे परमेश्वर तू अपनी महिमा को दिखा दे। I want to see your glory। परमेश्वर ने क्या कहा, मूसा तू मेरी महिमा को नहीं देख सकता, मैं जब गुजरूंगा तो उस पहाड़ पर टिकूंगा तो तू मेरे पीठ को देख पाएगा। याद है आपको मूसा का वो इच्छा जो अधूरा था, मूसा जो परमेश्वर की महिमा को तरस कर देखने के लिए मांगने वाला व्यक्ति, उसका वो अधूरा इच्छा को प्रभु यीशु मसीह ने इस रूपांतर पहाड़ में उसको पूरा किया। अगला सवाल, अब एलिया क्यों है? एलिया, मैंने जैसे कहा मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, एलिया व्यवस्था का संरक्षक था, व्यवस्था को संभालने वाला था। एलिया एक भक्त था और एलिया के बारे में जब इतिहास में पढ़ते हैं उसके जैसा हिम्मत वाला एक भविष्यद्वक्ता नहीं था। He was a prophet of courage and boldness। एलिया एक ऐसा व्यक्ति था जो हिम्मत रखता था और उसके हियाव था, उसका हृदय हमेशा परमेश्वर के लिए था, वो परमेश्वर के साथ चलने वाला था। और पुराने नियम अगर हम देखते हैं तो एलिया परमेश्वर के हाथों में अद्भुत कामों का एक यंत्र था। He was the instrument of God's miracle working power। और इसलिए परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता होते हुए यहां पर रूपांतर पहाड़ में हम किसको देखते हैं? मूसा और एलिया को बातें करते हुए देखते हैं। अब आप सोचेंगे, पूछना है क्या बात कर रहे थे? हे प्रभु तू सफेद कैसे हो गया? तेरा चेहरा चमक सूर्य के समान कैसे हुआ? ये बात नहीं कर रहे थे। हैं? वे लोग क्या बात कर रहे थे? ये पूछने वाली एक बात है। आइए हम निकालेंगे। ये सवाल का जवाब लूका ने दिया है। लूका भाई साहब बहुत तेज आदमी, तेज लेखक है। देखिए लूका में उसका जवाब है कि मूसा और एलिया बात क्या कर रहे थे। अगर वहां पंचायत बैठी, यीशु मसीह वहां पर बैठे हैं, यीशु मसीह तेजों में प्रकाश में है और मूसा और एलिया बात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे थे? देखिए लूका 9:31, ये महिमा सहित दिखाई दिए, उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। ध्यान दिया आपने? क्या बात कर रहे थे? उसकी मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। अब यरूशलेम की सफर शुरू हो गई है। यीशु मसीह का क्रूस और मृत्यु और पुनरुत्थान आने वाला है और उसकी चर्चा मूसा और एलिया कर रहे थे। ठीक है, लेकिन नीचे क्या लिखा देखिए 32 है, 32 में क्या लिखा? पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। लो, पुराने नियम के मूसा और एलिया बात कर रहे थे, नए नियम के यीशु मसीह के चेले सो रहे थे। ये पहली बार नहीं है, कई बार सो रहे थे। यहां पर मैंने एक लेखक का एक उल्लेख पढ़ा, व्हाइल द डिसाइपल्स वर स्लीपिंग। उनको बहुत मजा आ रहा था इसलिए नहीं सो रहे थे, उन्होंने कहा। या पतरस और याकूब और यूहन्ना को बहुत ज्यादा नींद आती थी? यह भी नहीं था। यहां पर उनकी भावनाओं को, उनके हृदय को जानना जरूरी है, उनकी मानसिक अवस्था को जानना जरूरी है। क्यों? उन्होंने यीशु मसीह ने जो मरकुस 8 में कहा कि मुझे मरना है, पुरनी और शास्त्रियों के द्वारा मुझे क्रूस पर मुझे चढ़ाया जाएगा, यह बात उनको खटक रही थी, बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। उनके दिल की गहराई में वे अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे, ये कैसे हो सकता है। और आपको मालूम है निराशा में दो चीज होती है, या तो आदमी ज्यादा सोता है या तो आदमी कम सोता है। निराशा में और दो चीजें होती है, या तो आदमी कम खाना खाता है या तो आदमी बहुत खाना खाता है। निराशा में तीसरी चीज होती है, या तो आदमी मोटा हो जाता है या पतला होता है। ये निराशा के 3 लक्षण है। somebody who is in depression, these are 3 symptoms। या तो ज्यादा खाएगा या तो कम खाएगा, ज्यादा सोएगा या तो कम सोएगा, या तो मोटा होगा या पतला होगा।
ये तीनों लक्षण में से एक लक्षण तो पक्का एक निराश व्यक्ति के जीवन में होता है। इसमें एक लक्षण यहां पर इन तीनों के जीवन में था, क्या था? सो रहे थे। They were sleeping in anxiety and depression. और उसके बीच में मूसा और एलिया क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, इस बात को साबित करने के लिए वचन के आधार पर कि मूसा और एलिया जब बात कर रहे थे, मूसा एलिया के मुंह में देखने लगा, एलिया मूसा के मुंह में देखने लगा। अरे मूसा, हम जिस बात को व्यवस्था में हम बात कर रहे थे, मूसा एलिया से कहने लगा, अरे एलिया, हम जिस बात को व्यवस्था में कहते आए हैं वो बात अब पूरा होने वाला है। व्यवस्था के प्रमाण और भविष्यवाणी जिस बात को तू एलिया करता था, एलिया मूसा से कहता था, हे मूसा, जिस बात को तू दर्शन में देखा और प्रमाणित किया और उसको लिख डाला, बाइबल के पहले 5 किताब में, उत्पत्ति से लेकर उस पहले 5 किताब में तूने जो लिख डाला, एलिया कहता मूसा से, अरे मूसा, ये तो पूरा होने वाला है। Did you get that? ये दोनों कितने उत्साहित हुए होंगे। How excited were Moses and Elijah? उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया होगा, यीशु मसीह को देखा होगा उन्होंने और कहा होगा, ओ, हमने इस महिमा को देखकर हम धन्य हो गए, हमारा दिल उत्साहित हो गया और हमने जो सेवा इस पुराने नियम में किया वो बेकार और व्यर्थ नहीं था। उसका पूर्तिकरण कुछ ही दिन बाद यीशु मसीह में उस क्रूस में होने वाला है। ब्यूटीफुल। ये बात की चर्चा जब वे आपस में कर रहे थे, ये दोनों कितना इस बात से उत्साहित हुए होंगे, मैं उसका वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? ये बहुत बड़ी सौभाग्य थी इस बात को मालूम करना कि उन्होंने जो सेवा इस भूमि में रहते हुए किया, ओ भूमि में रहते हुए किया। ध्यान दीजिए, ये दोनों का मृत्यु भी बहुत अद्भुत है। मालूम है आपको, मूसा को खुद परमेश्वर ने दफनाया, किसी को नहीं पता, और एलिया जिसने मृत्यु को ना देखा। लुक एट दिस पर्सनालिटीज। मूसा को खुद परमेश्वर ने दफनाया और एलिया जो रूपांतर हो गया था। ये दोनों की जो सिमिलैरिटीज, जो तुलना है, इट इज अमेजिंग। इसीलिए इब्राहिम नहीं आया, याकूब नहीं आया, इसहाक नहीं आया, यिर्मयाह नहीं आया, एजेकियल नहीं आया। वो उस रूपांतर पहाड़ में मूसा और एलिया आए। प्रभु का धन्यवाद। आइए मरकुस में आ जाए वापस। मेरा समय आगे बढ़ रहा है, मुझे समझाने में बहुत अच्छा लग रहा है, उत्साह लग रहा है, क्योंकि वचन को जब हम पढ़ते हैं, वचन को पढ़कर जब उसके अंदर से अर्थ निकलता है, दिल गदगद हो जाता है इस बात को समझने और समझाने के लिए कि वचन कितना सच्चा है, मीठा है, कितना सामर्थ्यवान है। आइए हम आते हैं, हम अभी दूसरे बिंदु में हैं। वहां लिखा है, वे यीशु के साथ बात कर रहे थे। जिस प्रकार मूसा व्यवस्था को प्रतिनिधि कर रहे थे, एलिया भविष्यद्वक्ताओं को प्रतिनिधि कर रहे थे। मूसा और एलिया ही केवल प्रभु यीशु मसीह के दैवीय प्रताप और उस महिमा का वो गवाही देख सकते थे। और मूसा और एलिया इसी बात को वे आपस में कहकर इस बात को प्रमाणित किया। एलिया, हमारा सेवा व्यर्थ नहीं था। एलिया मूसा से कहा, मूसा, हमारा सेवा व्यर्थ नहीं था। तेरा 40 साल उस इस्राएलियों को चलाने का सेवा व्यर्थ नहीं था। मूसा, एलिया से उसने कहा कि तेरे जीवन में जो संकट आए, उसमें जो हियाव दिखाया, वो भी व्यर्थ नहीं था। हाँ, ये यीशु मसीह को हमने उसके प्रताप, उसकी महिमा, उसके प्रकाश, उसके उज्जवल में हमें देखने का सौभाग्य मिला। ये दोनों मिलकर गले लगाए होंगे और उसके बाद वे वहां से लोप हो गए। आइए हम रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में आ जाए, 5वीं आयत में हम आ जाए। और इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दें, इसलिए कि वह बहुत डर गए थे। देखो, हमारा पतरस महान,
याकूब और यूहन्ना पीछे से खड़े होकर बोल रहे थे पतरस की जय हो, पतरस की जय हो, चलो तंबू बनाने के लिए। पतरस जब जाल उठाता था पतरस की जय हो, पतरस जब जाल फेंक देता था पतरस की जय हो। पतरस तो नेता था। अब यहां पर तंबू बनाने चला। मूसा और एलिया भयंकर गंभीर बात कर रहे हैं, व्यवस्था की बात, भविष्यवाणी की बात, क्रूस की बात, यीशु मसीह की बात। पतरस चला है कहा तंबू बनाने में। पतरस क्या कहता है, हे रब्बी, हे गुरु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। आपको मालूम है पहाड़ पर बहुत अच्छा अनुभव होता है। पतरस भी सोचेगा कौन नीचे जाएगा, कौन मगजमारी करेगा, कौन धक्का खाएगा, कौन बदनामी सहेगा। पतरस सोचा ये तो बहुत अच्छा जगह है, बहुत ठंडा, एयर कंडीशन है, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने बहुत मजा आएगा, और हम लोग तीनों ही हैं, बाकी लोग है नहीं। 3 तंबू बना डालते हैं। पतरस ने यहां पर 2 गलती की। पहला, मूसा और एलिया को पतरस ने यीशु मसीह के क्या बोलना चाहिए बराबरी में रखा। मूसा और एलिया ऐसा सोचते भी नहीं थे, लेकिन पतरस ने क्या किया, यीशु मसीह की बराबरी किया। दूसरी गलती क्या की उसने, संसार और संसार की बातों में वो अभी भी उसमें से निकला नहीं था। पहाड़ पर तंबू, सोच के देखिए, टैबरनेकल ऑन द माउंटेन। मूसा और एलिया गंभीर बातें कर रहे हैं, लेकिन पतरस क्या कर रहा है, संसार की बातें कर रहा है। ठीक है, तो पतरस, और आपको मालूम है 6 महीने के बाद तंबुओं का पर्व था, और पतरस अपनी योजना बना रहा है। ध्यान दीजिए इस बात, यीशु मसीह की योजना से बढ़कर पतरस अपनी योजना, तंबू की योजना, यीशु मसीह की योजना भविष्य में क्या, क्रूस में मरना। हम लोगों के जीवन में भी यही करना है। हम लोग बस ये तंबू विचारधारा वाले, अपना तंबू, अपना घर, अपना परिवार, अपना नौकरी, अपनी संपत्ति, अपनी बात, दूसरे जाए भाड़ में। ये हमारी सोच है। पतरस के समान हम लोग कई बार सोचते हैं, मेरा तंबू, मेरा घर। पतरस यहां पर उस सांसारिकता में फंस गया। मूसा और एलिया उस अनंतता की बातों में जब वे बात कर रहे थे, पतरस तंबू की बात पे घिर गया। ठीक है, ये पतरस के समान हम लोग भी कई बार हो जाते हैं। और आने वाले समय में ये तंबुओं को जो पर्व था यहूदियों के बीच में, और उस समय ये जो घटना थी रूपांतर वाला, ये अक्टूबर के महीना था। यहूदी कैलेंडर के अनुसार तिश्री महीना को अक्टूबर का महीना था। और ये जो रूपांतर घटना है, यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के 6 महीने पहले हुआ, 6 months बिफोर द क्रूसिफिक्शन और पैसओवर, जहां पर यहूदी लोग तंबुओं का पर्व मनाया करते थे। और पतरस का उद्देश्य क्या था, आपको पता है, तंबू बनाने के पीछे, ताकि यीशु मसीह क्रूस पर ना जाए। यीशु मसीह को बांधना चाहता था, यीशु मसीह को पकड़ना चाहता। नहीं प्रभु, तू क्रूस पे नहीं जाएगा, नहीं प्रभु तू नहीं मरेगा, मैं से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं कि तुझे मरना है। पतरस सोचा यीशु मसीह को तंबू में बांध दिया जाए, और हम रहे ना रहे, कम से कम एलिया और मूसा के साथ इसको रख देते तंबू। क्यों? पतरस को अभी भी उसके दिल के अंदर उस क्रूस की करिश्मा, क्रूस का सफर, उस क्रूस की यथार्थ सच्चाई उसको अभी भी ग्रहण नहीं हो रहा था कि मेरा यीशु मरने जा रहा है। पतरस सोचा तंबू बना डालता हूं, तंबू बना डालता हूं। और वो उसने मूसा और एलिया को बिस्तर पे रखा। और यहां पर देखिए लूका 9:33 में लिखा है, मूसा और एलिया तो चले गए, पतरस लगा हुआ कहा उनके लिए तंबू लगा। मूसा और एलिया बातचीत करके निकल गए, पतरस लगा हुआ तंबू पे। तो इसलिए यहां पर हमें एक बात को देखना है। क्या देखना है? 6वीं आयत, मरकुस 9:6, वहां पर सच्चाई लिख डाला मरकुस ने। क्या लिखा है? वह ना जानता था कि क्या उत्तर दें, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। हम लोग भी कई बार ऐसे कई बातें करते हैं जिसका ना कोई तुक होता है, ना कोई आधार होता है, ना कोई सर होता है, ना कोई पूछ होता है। पतरस को यह नहीं मालूम वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। He was clueless, simply clueless। यहां पर घटना कुछ हो रही है, बातचीत कुछ हो रही है, पतरस लगा हुआ कहां पर? तंबू गाड़ने में। हम लोग भी कई बार ऐसे करते हैं, परिस्थितियों की गरिमा को और वास्तविकता की असलियत को
परिस्थिति की गरिमा और वास्तविकता की असलियत से हम विश्वासी लोग कई बार बहुत दूर रहते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारे आत्मिक आशीषों से हम लोग वंचित हो जाते हैं। ध्यान दिया? क्योंकि हम लोग की मानसिकता अभी भी संसार की है, शरीर की है, लालसा की है, लोभ की है, स्वार्थ की है। पतरस को मालूम नहीं वो क्या कर रहा है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। 7वीं आयत, तब एक बादल ने उन्हें छा लिया। ये तीसरा बिंदु है। और उस बादल में से शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय पुत्र, उसकी सुनो। पहला यीशु मसीह का रूपांतरण, दूसरा पुराने नियम के 2 संतों की गवाही, तीसरा यहां पर हम पढ़ते हैं पिता के द्वारा ऐलान, द प्रोक्लेमेशन बाय द फादर। ऐलान क्या होता है? तब एक बादल ने उन्हें छा लिया। देखिए वो बादल फिर यहां पर आ गया, वो प्रकाश फिर यहां पर आ गया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3:17 में प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के पश्चात यरदन के नदी में हम क्या देखते हैं? वहां से आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। यहां लिखा है यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। ये उसकी सुनो पर जरा गोला मारिए, अंडरलाइन करिए। ऐसा क्यों कहा प्रभु ने? जरूरी था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो कहना चाहते थे शिष्यों से, उसके मृत्यु के बारे में, उसके त्याग के बारे में, उसके दर्द के बारे में, उसकी क्रूस की मृत्यु के बारे में, उसके पुनरुत्थान के बारे में, उसके स्वर्गारोहण के बारे में और इस संसार में उसके सेवा के बारे में पिता परमेश्वर कह रहे हैं, अरे यार तंबू छोड़ो, तंबू छोड़, उसकी सुन। पतरस वो तंबू को हटा दे, तारपोलिन उठा के फेंक दे, बांस को हटा दे, कील को हटा दे, रस्सी हटा, पुत्र की सुन, लिसन टू हिम। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आज हमारे कान कहां लगे हुए हैं? इस महामारी के बीच में किसकी आवाज सुन रहे हैं? शैतान की आवाज, संसार की आवाज, या पुत्र की आवाज को सुन रहे हैं? उसका आगमन बहुत निकट है। यहां पर आकाशवाणी हुई, यहां पर लिखा है पुत्र की सुनो, उसकी सुनो। पिता ने जब उसको यहां पर कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, तो इसका मतलब पिता उस पुत्र को उसके 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 बराबरी में, उस परमेश्वरत्व के औधे में देख रहे थे, उसके ईश्वरत्व के औधे में देख रहे थे। और वहां पर पिता के स्वभाव में और उसके एसेंस में यीशु मसीह भी पिता के बराबर था। यीशु मसीह पिता के स्वभाव का था। यहाँ पर यीशु मसीह के दैवीय स्वभाव और यीशु मसीह के दैवीय प्रेम को हम देखते हैं। मैं समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। पिता को स्वर्ग से कहना पड़ा, उसकी सुनो, उसकी सुनो। आज हमें भी यही आज्ञा, आज के इस बाइबल अध्ययन से और स्वर्ग से ये वाणी फिर से आ रही है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जो आने वाले समय पर अपनी महिमा में आने वाला है। तब तक हमें आज्ञा दी गई है, उसकी सुनो। हे जवान भाई और बहन, हमारा मन बहुत भटकता है, हमारी लालसाएं बहुत धोखा देने वाली है, हम उस जाल में फंस जाते हैं। आइए हम इस पुत्र के पास आए, इस यीशु मसीह के पास, जो अपनी वाणी को सुनाना चाहता है, अपने वचन को सुनाना चाहता है। हमने 3 बातों को देखा। पहला यीशु मसीह का रूपांतरण, दूसरा 2 संतों की गवाही, और तीसरा हमने देखा पिता का ऐलान। और आखिरी बिंदु उसके 8वें आयत में है, तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को ना देखा। और आखिरी में है उनका केंद्र बिंदु और व्यक्ति, देयर सेंटर पॉइंट पर्सन, प्रभु यीशु मसीह के इस रूपांतर पहाड़ में, उनके रूपांतर और उनकी महिमा, उनके तेजोमय उज्जवल प्रकाश के पीछे परमेश्वर की योजना यही थी। उस पहाड़ पर 9000 फीट हरमोन के पहाड़ पर ले जाकर उन चेलों को क्या दिखाना था? नथिंग एक्सेप्ट क्राइस्ट।
यीशु को छोड़ और कुछ नहीं दिखाना था। आज ये तीसरी बात हम जब देखना चाहते हैं, आज हम इस संसार में जब हम घिरे हुए हैं, आइए हम यीशु को छोड़ और कुछ ना देखें। लेट्स सी नथिंग एक्सेप्ट आवर लॉर्ड जीसस, और उसी की हम सुने। प्रभु यीशु मसीह उस पूरे घटनाक्रम के केंद्र व्यक्ति थे। प्रभु यीशु मसीह की गवाही यहां पर स्वर्ग से पिता ने ऐलान किया। प्रभु यीशु मसीह ही यहां पर उनका आकर्षण थे। He was the center of attraction। और प्रभु यीशु मसीह ने और उन्होंने एक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ किसी और को ना देखा। मूसा और एलिया चले जा चुके थे। They saw only Jesus। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। यार वो चार बातों को हमने देखा। यीशु मसीह का रूपांतर, जो आने वाले उस महिमा में प्रताप का एक ट्रेलर था। हमने उन दो संतों की उस बहुत बड़े बातचीत को हमने देखा। हाउ द वर्ड वाज फुलफिल्ड। मूसा और एलिया का वहां आना, किस प्रकार पुराने नियम को परमेश्वर ने सही ठहराया। मूसा को व्यवस्था दिया, एलिया ने व्यवस्था का संरक्षण दिया। और तीसरा, उस पिता का ऐलान, कहता ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो, जिससे मैं प्रसन्न हूं। पुत्र मतलब जो पिता के बराबरी पे था। In essence and in his nature, he was equivalent to God and he was God। किसने कहा? यीशु मसीह ने साबित नहीं किया कि वो ईश्वर नहीं है। आलोचकों, नास्तिकवादियों, शास्त्रियों और इस संसार के लोग जो यीशु मसीह की दैवीयता पर सवाल उठाते हैं, इस घटनाक्रम को पढ़िए जहां पर यीशु मसीह ने अपनी दैवीयता का प्रमाण दिया, that he is divine and he is God। यीशु मसीह ईश्वर है। इस रूपांतर पहाड़ की घटना से मरकुस अपने सुसमाचार में उस दैवीयता का प्रमाण देकर प्रमाणित किया। हम प्रभु का धन्यवाद दें। 9 से लेकर 13 तक एलिया के बारे में लिखा हुआ है। उसको अगले सप्ताह थोड़ा सा कहकर अगले विषय पर जाएंगे परमेश्वर इन वचनों के द्वारा। आइए हम दो बिंदु से इस बाइबल अध्ययन को समाप्त कर रहे हैं। पहला, यीशु मसीह की सुने, और दूसरा, केवल यीशु मसीह को ही हम देखें। यीशु मसीह की को सुने और केवल यीशु मसीह को ही हम देखें। और इसलिए इब्रानियों का लेखक क्या कहता है? 12 का 1 और 2 पढ़कर वचन को समाप्त करना था। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आगे दूसरी है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। यस, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आइए सारे उलझाने वाली और रोकने वाली वस्तु और पाप को दूर करके इस महामारी के बीच में भी हमारे दौड़ को, हमें जो दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते ताकते अपने कान को लगाए और कहे, हे प्रभु तू बोल, मैं सुन रहा हूं। लॉर्ड स्पीक, आई एम लिसनिंग। प्रभु मैं सुन रहा हूं और मैं तुझे देख रहा हूं। आई एम लिसनिंग एंड आई एम लुकिंग अनटू यू। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा यीशु मसीह के करीब आने के लिए, आइए हम उन तंबुओं के बारे में भूल जाए, उन संसार की बातों के बारे में भूल जाए। आइए हम व्यर्थ बातों से निकलकर उस आने वाले महिमा, उस प्रताप को, जो यीशु मसीह जब आएगा, हम उस पर अपने दृष्टि को लगाए रखने के लिए आइए हम अपने इस दौड़ को पूरा करें। परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। आइए हम उसकी सुने, आइए हम उसी को देखें। परमेश्वर के नाम की स्तुति। धन्यवाद ब्रदर। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत अच्छे से विस्तार से जो है परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के दास ने एक्सप्लेन किया, हम तक पहुंचाया। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अब भाई आशीष सिंह परिवार अंतिम प्रार्थना करके इस सभा का समापन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर,
राजाधिराजा, हमसे बेहद प्रेम करने वाले एकमात्र प्रभु जी, हम प्रभु आपकी बड़ाई और तारीफ करते हैं, क्योंकि तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा के योग, महिमा और आदर के योग प्रभु आप हैं। प्रभु ये शाम का वक्त दिया ताकि प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु आपके वचन को हम सुन सके। धन्यवादित है प्रभु ये बाइबल अध्ययन के आयोजन के लिए, और साथ ही साथ में जितने प्रिय लोग आज जुड़े प्रभु और आपके वचन को सुने हैं प्रभु उनके हृदयों में काम हो, ताकि प्रभु उस गहरी बातों को, गंभीर बातों को प्रभु सीख कर आत्मिक जीवन में बलवंत होते जाएं, बढ़ते जाएं और आपके नाम की महिमा करते जाएं प्रभु जी। मथुरा कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं, विशेष तौर से मोनी भैया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में जब इस क्लास को निरंतर रखते हैं प्रभु, आपका विशेष अनुग्रह भाई को दीजिएगा प्रभु। उनके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवादित हैं ये अवसर के लिए, ये मौके के लिए, जब हम सब एक साथ मिलकर बैठकर आपके वचन को सीख सकते हैं प्रभु जी। अलग अलग जगहों से कई प्रिय लोग जुड़े हैं प्रभु, उनके लिए भी हम धन्यवादित हैं प्रभु जी, और उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जितने प्रिय लोग जुड़े प्रभु, और जो प्रभु अभी निकल गए हैं प्रभु जी, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप सभी को आशीष दीजिएगा, अपनी कृपा दृष्टि में बना के रखिएगा। सारा आदर सम्मान महिमा आपके लिए, विनती और प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।